नेक्स्ट टॉपिक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, पहले तो हमें पता है कि अगर हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो इन फॉर्म ऑफ हम ट्रायंगल की साइड्स के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको वेक्टर बताया था, रिजल्टेंट बताया था। रिजल्टेंट क्या था? एक सिंगल एक इम्पैक्ट डालने वाला जो वेक्टर जो दोनों के जैसा काम करेगा। मीन्स कि अगर एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको कि अगर 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है और 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है तो रिजल्टेंट क्या होएगा? जो होएगा 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब एक सिंगल वेक्टर जो रिप्रेजेंट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा दो वेक्टर्स के एडिशन को। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, बट अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनमें क्या आएगा? माइनस का सिंबल। जैसे मैंने आपको बताया था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो प्लस का सिंबल आएगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ये हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, उसने बोला है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी बाय द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और जो उसका रिजल्टेंट है वो क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा किसके थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा? बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको हम ट्रायंगल को नाम दे देंगे। ये हमारे पास है ओ, ये है पी, ठीक है, और ये है क्यू। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एक बन गया ट्रायंगल, बट हमें ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन के लिए क्या करना है? हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये बी वेक्टर है, इस वाली साइड लिखो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया? ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास एंगल हमने मान लिया कि ये है हमारे पास बीटा। ठीक है, और ये हमने मान लिया जो छोटे वाला ट्रायंगल है उसका एंगल थीटा। ठीक है, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या है आपके पास? आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा ड्रॉ किया हमने एक परपेंडिकुलर, तो ये हमने लिख लिया क्यू एन इज परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन लाइन ओ एन। ठीक है जी, उसके बाद हम लेंगे, अब हमें पता है यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। ओपी है जो आपके पास वो है ए वेक्टर। ठीक है, ओपी इज ए वेक्टर। पी क्यू है जो आपके पास वो है आपके पास क्या? बी वेक्टर। एंड जो ओ क्यू है वो आपके पास है रिजल्टेंट आर वेक्टर। एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने ट्रायंगल लॉ के थ्रू या फर्दर जो हम लॉज कर रहे हैं, अगर हमने वेक्टर को ड्रॉ करना है तो ये उसकी, मैंने आपको बताया था, टेल है, ये उसका हेड है। ठीक है, और जो दूसरा वेक्टर ड्रॉ करोगे ना, उसकी टेल और पहले वाले का हेड ज्वाइन करोगे और ये हो गया आपका हेड। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे। वो टेल के साथ टेल ज्वाइन करोगे और हेड के साथ हेड ज्वाइन करोगे। बट अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का जो हेड है दूसरे की टेल के साथ, ठीक है, ज्वाइन करोगे, बट जो रिजल्टेंट है वो टेल का टेल के साथ और हेड का हेड के साथ ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि जो ओपी है आपके पास ए वेक्टर है, पी क्यू है आपके पास बी वेक्टर है, और ओ क्यू है आपके पास जो वो है आर वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लेना है कि अच्छा ये चीज़ें लिख ली। उसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे क्यू एन पी। देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल क्यू एन पी। क्यू एन पी में देखो आपके पास जो बी वेक्टर है वो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बी बाय एच। बी बाय एच। अब ये थीटा है और ये क्या है आपके पास? 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये थीटा है एक 90 डिग्री है तो मतलब ये आपके पास क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बन जाएगा एच, हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। ठीक है, अब क्या है आपके पास? बी ओवर एच है, तो बी आपके पास क्या है यहाँ पे?
पी एन, बी क्या है आपके पास यहाँ पे पी एन और एच है आपके पास यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी एन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने क्या करना है, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, पी एन इज इक्वल टू पी क्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, कोस थीटा के साथ। ठीक है, पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा, एक चीज़ आ गई ये। उसके बाद हम इसी से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा आपके पास क्या रहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई एच। ठीक है, साइन थीटा इज पी डिवाइड बाई एच। अब देखो आपको पी पता है, पी है ये आपके पास परपेंडिकुलर, तो आपको क्यू एन की वैल्यू भी नहीं पता, तो डिवाइड बाय क्या है, एच, एच की वैल्यू आपको पता है पी क्यू, पी क्यू आपको पता है वो क्या है, बी वेक्टर। तो यहाँ से क्या निकालना है हमने, क्यू एन की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू एन आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू साइन थीटा। अब देखो हमने यहाँ पे साइन थीटा ही यूज़ क्यों किए, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों यूज़ नहीं किए, क्योंकि यहाँ से हमने जिन जिन चीज़ों की वैल्यू निकालनी थी ना वो हमें कोस और साइन से ही मिलनी थी। पहले हमने पी एन की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि वो हमें नहीं पता, तो बी बेस ऊपर आएगा सिर्फ कोस थीटा पे, तो पी एन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। उसके बाद हमें क्यू एन की वैल्यू चाहिए थी, मतलब पी की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, और एच हमें पता था। अगर यहाँ पे टेंजेंट यूज़ करते तो नीचे आना था पी बाय बी, बट ना तो हमें पी पता है ना बी पता है, इसलिए वो तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, पी डिवाइड बाई एच। तो पी इज़ क्यू एन एंड पी क्यू है हमारे पास जो बी वेक्टर। अब देखो बेटा, यहाँ पे पी क्यू था ना, पी क्यू कोस थीटा, और पी क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, बी। पी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी, और पी क्यू है यहाँ पे भी, उसकी वैल्यू आपके पास है बी। मतलब आपको वैल्यू पता चल गई पी एन की, वो भी बी कोस थीटा है, और क्यू एन की वैल्यू पता चल गई, वो भी क्या है, बी कोस थीटा। अब क्या करो, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू। ठीक है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू। ठीक है, ओ एन क्यू में देखो, अगर देखें हम इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो ये आपके पास क्या है, एक एंगल ये है 90 डिग्री, तो ये आपका बनेगा टोटल वाला बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच आपके पास क्या है, ओ क्यू स्क्वायर, मतलब आपका रिजल्टेंट का स्क्वायर। पी आपके पास है क्यू एन स्क्वायर, और जो बी है वो आपके पास क्या है, ओ एन स्क्वायर। ठीक है, बी आपके पास टोटल बेस, अब देखना है ना टोटल वाले ट्रायंगल का ओ क्यू एन का, तो वो आपके पास है ओ एन स्क्वायर। अच्छा, ओ क्यू की वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ से देखो ओ क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, आर स्क्वायर, तो वो तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दी आर स्क्वायर। क्यू एन की वैल्यू क्या है आपके पास, क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। क्यू एन की वैल्यू आपके पास क्या है, बी साइन थीटा। तो हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 क्यू एन की वैल्यू पुट करेंगे बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ओ एन की वैल्यू हमें पता है, ओ एन की वैल्यू नहीं पता, बट हमें ओ पी प्लस पी एन की वैल्यू पता है, तो हमने ओ एन को डिवाइड करके लिख दिया। कैसे करेंगे, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर तो रहेगा आपके पास एज इट इज, इसको भी लिख दो, ये क्या रहेगा आपके पास, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ओपी की वैल्यू आपके पास है ए, है ना, ओपी है जो इतना इतना देखो वो है आपके पास ए, तो ओपी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए प्लस पीएन की वैल्यू हमने निकाल रखी है, यहाँ से देखो बी कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी बी कॉस थीटा। अब उसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, उसका क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपके पास आएगा, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू पे हमारे पास बी cos थीटा है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ओके, उसके बाद क्या करोगे, आर स्क्वायर एज इट इज, अब ये ए स्क्वायर अकेला ही है, इसको आगे लिख लो,
अब देखो बी स्क्वायर एक ये पड़ा और एक ये रहा आपके पास, तो यहाँ से क्या करोगे, बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल के पीछे आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा। अब ये वैल्यू है जो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा वो है 1, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ये स्क्वायर है जो इस वाली साइड आके रूट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है रिजल्टेंट इन फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं एट सम एंगल दे रखे हैं तो उसके लिए आपको क्या कैसे निकालना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एक हम पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे अभी, तो ये वाला और जो पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में से एक पेपर में पक्का आता है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया उसका रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। अगर उसने डायरेक्शन पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेंजेंट बीटा। तो बेसिकली जो टेंजेंट्स है ना वो हमेशा डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंजेंट बीटा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल है वो हमने बीटा ले रखा है, ठीक है। तो टेंजेंट बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, p डिवाइड बाय b के। अब देखो p आपके पास क्या है, ये वाला qn, तो qn आपके पास क्या है, b साइन थीटा, तो अभी लिख लेते हैं एक बार qn, और बेस देखो क्या है, on, बेस क्या है on, ठीक है। अभी फिर qn की वैल्यू आपके पास पता है b साइन थीटा, और on को फिर वैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, op प्लस pn, ठीक है। अब b साइन थीटा तो रहा आपके पास एज इट इज, OP की वैल्यू है आपके पास a और PN की वैल्यू है आपके पास, यहाँ से देखो b कोस थीटा, ठीक है। तो ये है आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और इजीली समझ आ जाएगा आपको, आई थिंक, ठीक है जी। इसके बाद हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो नेक्स्ट है जो वो है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है बेटा हमारे पास, देखो इसमें, अच्छा ये चीज चेंज करेंगे एक बार, बाकी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे करना है। अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है कि हमारे पास मान लो कि ये है एक वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, ये है हमारे पास बी वेक्टर। इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, उसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी देखो भी पैरेललोग्राम ये कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं। अभी देखो ये कंप्लीट हो गया, ये बन गया पैरेललोग्राम। तो इसको अरेंज करो, पहले इसको लिखो, सॉरी, ये हो गया आपके पास डायगोनल, ठीक है। अभी देखो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होएगा, बी वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या रहेगा, ए वेक्टर। तो अभी हम इसको क्या यूज करेंगे, इसमें अभी पहले ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके सॉल्व करेंगे। अच्छा ये देखो फिर एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा, ठीक है। चलो जी, ये हमारे पास O, ठीक है, ये हमारे पास है Q, ये आपके पास है P, और इसे हमने यहाँ पे मान लिया ये है N। अच्छा अब क्या करना है आपको, बेसिकली ये सारा आर्टिकल यहाँ तक सेम करोगे, उसके बाद इसमें डिफरेंट क्या है वो मैं आपको अभी करवाती हूँ, ठीक है। यहाँ तक सेम है सारा आर्टिकल, क्योंकि इसमें भी हमने क्या करना है, पहले ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है, फिर हमने इससे ये सारी वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद हमने रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में भी आपके पास दो वेक्टर्स तो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं ना। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो हमने ए और बी का
वही निकालना है, रिजल्टेंट ही निकालना है। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये उसका रिजल्टेंट है। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ यहाँ तक हम यूज़ कर लेंगे। बट नेक्स्ट हमने जो करना है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी यहाँ तक सेम करना है, ये दोबारा नहीं मैं समझाऊंगी, ये सारा सेम करना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे रिजल्टेंट के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। तो इसके बाद क्या करना है हम, अच्छा हमने यहाँ तक कर लिया। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अभी यहाँ तक हमारे पास हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने निकालनी है जो r है, जो रिजल्टेंट है हमारा, उसकी डायरेक्शन। तो वो कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, टेंजेंट से, टेंजेंट बीटा। तो वो हमारे पास क्या आई थी, b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, यही थी हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इस इक्वेशन से इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसका कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वेयरिंग करके आपके पास क्या आएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमने यहाँ से क्या करना है बेटा, यहाँ से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, पहले देखो आर स्क्वेयर, ये प्लस वाला इस वाली साइड आके हो जाएगा माइनस, ये प्लस वाला इस वाली साइड हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या बचा 2ab कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये 2ab है, ये इसके नीचे डिवाइड कर दोगे। तो ये हमने जो ड्राइव किया है फॉर्मूला, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ कोसाइंस। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम ड्राइव करेंगे लॉ ऑफ साइंस, इसी में से करेंगे पैरेललोग्राम लॉ में से ही, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो दोबारा से पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास है ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास है बी वेक्टर, इसके पैरेलल रहेगा तो ये भी ए वेक्टर, इसके पैरेलल है तो ये भी क्या रहेगा, बी वेक्टर, और रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया था, इसको ओ, ये पी, ये क्यू था हमारा, ये पी था, ये एन था, ठीक है, और ये मान लो हमारे पास एस है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एंगल था क्या, बीटा, ठीक है। तो ये एंगल बीटा था, और जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमने मान लिया ये है थीटा, ठीक है। अगर देखो ये थीटा एंगल है, ये टोटल एंगल थीटा है ना, तो ये भी रहेगा थीटा एंगल, ठीक है। उसके बाद ये हमने अज्यूम कर लिया, ये एंगल है हमारे पास अल्फा, ठीक है, ये एंगल हमारे पास है अल्फा, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब क्या करना है हमने, अब हमने पी पॉइंट से इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू फाइंड आउट द लॉ ऑफ साइंस। तो इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने नाम दे दिया एम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ओ ये रहा ओ, ये रहा क्यू, ये रहा एन, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन, अच्छा ये छोटे वाला बड़े वाला ट्रायंगल है, तो इसका एंगल तो हमें पता है ये क्या है, बीटा। यहाँ से शुरू करना है तो इसका एंगल क्या रहेगा, बीटा। तो हम क्या निकालेंगे, साइन बीटा की वैल्यू। साइन बीटा की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, P/H, ठीक है। साइन बीटा इज इक्वल टू
P over H। तो P हमारे पास देखो, इसमें से बड़े वाले ट्रायंगल में से P आपके पास कौन है? QN, यही है, ठीक है, QN। H आपके पास क्या है? OQ, ठीक है। तो QN आपके पास है, उसकी वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, QN की वैल्यू निकालेंगे। QN इज इक्वल टू OQ साइन बीटा। QN एज इट इज रहेगा, OQ की वैल्यू आपके पास है R वेक्टर, तो R साइन बीटा, ठीक है। उसके बाद इन ट्रायंगल PQN, अब कौन सा ट्रायंगल लेना हमने? PQN। PQN देखो कौन है? PQN, ये वाला है आपके पास। तो इसके लिए आपके पास क्या है? थीटा एंगल है, इसमें क्या है आपके पास? थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फिर वैसे ही निकालेंगे P ओवर H करके। P आपके पास क्या है? इसका परपेंडिकुलर फिर QN ही है, और H आपके पास क्या है यहाँ पे? R। तो यहाँ से QN की अगर वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? R साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, ये भी आपके पास QN की वैल्यू है और ये भी QN की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिमिलरली आप क्या करोगे, आपने वैल्यू निकालनी है एक PM की, ठीक है, दो वैल्यू साइन बीटा यूज करके और साइन अल्फा यूज करके। अच्छा ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो है ना, वो आपने क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है कि आपने इस एंगल को लेके, ठीक है, एक PM की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा ये कर ही लेते हैं, यहाँ पे PMQ कर लेते हैं। PMQ है आपके पास, PMQ नहीं, PQM ट्रायंगल है। इसमें भी अगर साइन अल्फा की वैल्यू निकालोगे, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? P ओवर H, ठीक है। तो P आपके पास इस ट्रायंगल का क्या बनेगा? देखो, अगर ये अल्फा है आपके पास, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? PM की, ठीक है। तो ये बनेगा, अगर आपके पास अल्फा, ये बनेगा एंगल 90, तो ये बनेगा उसका परपेंडिकुलर, ये बनेगा उसका बेस, और ये बनेगा उसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो P वैल्यू निकालोगे, P आएगा PM, H आपके पास आ जाएगा PQ, ठीक है। तो यहाँ से देखो, PM की वैल्यू निकालनी है, तो PM इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? PQ साइन अल्फा, ठीक है। तो PQ साइन अल्फा, तो PQ की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है? PQ की वैल्यू आपके पास B साइन अल्फा, ठीक है। एक ये है। उसके बाद ना आपने क्या करना है, आपने फिर क्या करना है, यहाँ से साइन बीटा, ये वाला ट्रायंगल लोगे, ठीक है, ये वाला OMP, फिर क्या लोगे? OMP ट्रायंगल लोगे। उसमें से फिर आपने क्या करना है, साइन बीटा की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके पास PMA साइन अल्फा। ये अब देखना ट्रायंगल में करके, PM की वैल्यू A साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो, ये भी QN है, ये भी QN है, ठीक है, और ये भी PM है और ये भी PM है। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों QN वाली वैल्यूज हैं उनको इक्वल कर देंगे, ठीक है, और ये QN और ये QN है, इसको दोनों को इक्वल कर देंगे। तो आपके पास क्या रहेगा? साइन बीटा, R साइन बीटा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पे B है, सॉरी, थीटा वाली के साथ B है। तो आपके पास आएगा R साइन बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा आपके पास? R साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा, R ओवर साइन थीटा, और यहाँ से B ओवर साइन बीटा नीचे आ जाएगा। कुछ नहीं किया अभी तक, 4 ट्रायंगल्स लिए हैं, चारों ट्रायंगल्स में से साइन की ही वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, PM दोनों इक्वल हैं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दोगे। तो जो आपके पास आएगा उसे आप बोलोगे लॉ ऑफ साइंस, ठीक है, उसे क्या बोलोगे? लॉ ऑफ साइंस। अच्छा इसमें क्या है आपके पास? स्पेशल केसेस रहेंगे, . 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
स्पेशल केसेस में क्या है, देखो आपके पास ये रहा रिजल्टेंट, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अगर तो देखो दोनों वेक्टर्स हैं जो वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला BC डायरेक्शन में, दूसरे वाला BC डायरेक्शन में, तो उनमें एंगल क्या है, थीटा क्या है, वो आपके पास 0 है। ठीक है, तो क्या रहेगा आपके पास आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कोस थीटा की, कोस 0 की वैल्यू आपके पास है 1, तो आपके पास आ जाएगा 2ab कॉस 0। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो देखो ये बन रहा है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होल, फॉर्मूला लग रहा है होल स्क्वेयर का, a प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, सिमिलरली अगर वो एक्ट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर ये एक्ट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या रहेगा आपके पास कि अगर एक जो वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो दोनों में एंगल क्या बन जाएगा, 180 का। तो जो कोस 180 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, तो कोस 180 की वैल्यू हमारे पास है -1। तो यहाँ पे अगर -1 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर वो एक्ट करेंगे एट राइट एंगल पे, राइट एंगल पे मतलब अगर एक इस डायरेक्शन में है, अगर ए और एक दूसरा एक इस डायरेक्शन में, तो उनमें एंगल क्या बन जाएगा, 90। तो आपको पता है कोस 90 की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो ये फैक्टर ही सारा खत्म हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एक काम और है आपके लिए, मैंने आपको ये रिजल्टेंट निकालना सिखाया, उसके बाद आप यहाँ से जो टेंजेंट्स की वैल्यू हमने निकाली थी ना, टेंजेंट क्या है हमारे पास, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले थीटा को 0, फिर थीटा को 180, फिर थीटा को 90 पुट करके वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ तक हमारा जो ये है टॉपिक फिनिश है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।